Okay, now we are moving towards the last rule, that is rule number 12. Okay, rule number 12 is a plus b bracket a plus c is equals to a plus b dot c. Okay, this is our rule number 12. First we are going to verify it, यही है कि नहीं है, then afterward we will move forward to the okay, it's a plus b a plus c is equals to a plus b dot c. ठीक है जी, अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, how we can prove it with the help of algebraic expressions. a plus b a plus c is equals to a plus b dot c. okay, अच्छा जी, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड. सबको पता है क्यों ले रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये साइड बड़ी है और बड़ी को छोटी करना आसान होता है. लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, a प्लस बी, द सेकेंड ब्रैकेट इज a प्लस c. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड साइड के बराबर अगर हमें इसको प्रूव करना है तो राइट हैंड साइड पे तो हमारे पास एक भी ब्रैकेट नहीं है. तो सबसे पहले तो ब्रैकेट रिजॉल्व कर लेते हैं. तो ब्रैकेट रिजॉल्व करना हम सबको आता है. जब ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी पहली टर्म इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है, फिर इसकी दूसरी टर्म पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है. तो ये पहला हो जाएगा a डॉट a, जब ये a इस a से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये जब a इस c से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा a डॉट c, फिर प्लस फिर जब ये b इस डॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा हो जाएगा b डॉट a. हम उसको अलाइन करके लिख लेते हैं, उसको a डॉट b लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर 6 ही आता है, राइट. उसको हम लिख देते हैं a डॉट b, प्लस लास्ट वन जब इसको b से c से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा b डॉट c. तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हमें राइट हैंड साइड पे जो चीज़ चाहिए उसमें b डॉट c वाला एक टर्म तो है, एक फैक्टर तो है, तो वो तो हमें मिल गया ऑलरेडी. तो मतलब इसको हमें नहीं छेड़ना, हम किसी तरह इसको रिजॉल्व करके a बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हाउ वी कैन डू दैट. हम देखते हैं भाई, पहले तो हम देखें अगर मैं इसमें से कोई चीज़ कॉमन लेता हूँ तो a कॉमन आएगा पर अंदर a डॉट c बचेगा, पर a डॉट c जैसा कोई रूल नहीं है मेरे पास. ठीक है, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, फिर इसको यहाँ पे स्टक हो जाऊंगा. तो हम पहले तो ये करते हैं कि इस a डॉट a को अगर हम किसी तरह a बना दें तो मेरा काम मजीद रिजॉल्व हो सकता है. तो देखते हैं ऐसा कौन सा रूल है जो इस a डॉट a पे पूरा उतरता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रूल हमारे पास ये था, रूल नंबर 7, क्योंकि a डॉट a को a बना सकता है. ठीक है, तो अगर मैं रूल नंबर 7 यूज़ करूँ तो a डॉट a को मैं a बना देता हूँ, फिर आगे देखते हैं बस क्या सिंप्लीफिकेशन और मजीद हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे रूल नंबर 7 अप्लाई करता हूँ, जो कि कहता है कि क्या कहता है कि a डॉट a जब हम करेंगे तो हमें a मिल जाएगा. ठीक है, तो इस a डॉट a की जगह मैंने इस रूल की मदद से a पुट कर दिया, प्लस आगे की टर्म में एज इट इज लिख रहा हूँ, जिसको हम कह रहे हैं a डॉट c प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c. ठीक है, अच्छा अब देखते हैं और मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है हमारे पास. मजीद क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है हमारे पास. अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालूं a को, तो फिर देखते हैं यहाँ पर और क्या बच सकता है. अगर मैं इन दोनों टर्म में से a को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे जो रिमेनिंग फैक्टर बचेंगे, ये वाला a तो बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, प्लस यहाँ से जब a बाहर आया तो अंदर क्या बचा, c. ठीक है, देन प्लस a डॉट b और ये अपनी जगह पे आ गया, b डॉट c अपनी जगह पे आ गया. ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है सबको. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से. तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक रूल था जो वेरिएबल प्लस 1 वाला रूल था, उसको रूल नंबर 2 कहते थे. आई गेस चेक कर लेते हैं. इट वाज रूल नंबर 2, जिसमें क्या हो रहा था, वेरिएबल प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट. तो इस रूल की मदद से हम इसको 1 पुट करके देखते हैं हमारा काम मजीद कहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है. ठीक है, तो दिस वन अगर मैं इसको और करके इसको इन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम और आसान हो जाएगा. इसको वेरिएबल प्लस 1 कर देते हैं, मतलब c प्लस 1 कर देते हैं. ठीक है, इसको ऐसे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. तो a डॉट b एंड प्लस b डॉट c. ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है. अच्छा, अब हमने देखा था पीछे कौन सा रूल था, इट वाज रूल नंबर 2. तो रूल नंबर 2 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. रूल नंबर 2 क्या था, वेरिएबल प्लस 1 इज इक्वल टू द सेम वेरिएबल. ठीक है, इज इक्वल टू द सेम वेरिएबल. तो यहाँ पे भी वेरिएबल प्लस 1 इज इक्वल टू द सेम वेरिएबल. अब मैं क्लियर टू एवरीवन, यही था, चेक कर लेते हैं फिर आपकी आसानी के लिए.
इट वॉज रूल नंबर 2 क्या था, वेरिएबल प्लस 1 इक्वल्स टू 1 था, सॉरी आई एम डूइंग अ मिस्टेक ओवर हियर, वेरिएबल प्लस 1 इक्वल्स टू द 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको वेरिएबल प्लस 1 को 1 के बराबर ले आते हैं यूजिंग द इरेजर। ये हो गया हमारा वेरिएबल प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह मैं 1 को पुट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे a जो बाहर था वो अपनी जगह पे एज इट इज आ गया, ये वाला a, इस ब्रैकेट की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस करके आगे की टर्म में एज इट इज लिख रहा हूँ जिसमें a डॉट b और b डॉट c है, a डॉट b प्लस b डॉट c है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा अब हम देख रहे हैं भाई ऐसा भी एक रूल और था वहाँ पर, जो इसको वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम वेरिएबल आता है। आई गेस वो रूल नंबर 4 था। ठीक है, फिर वेरीफाई कर लेते हैं पीछे चल के। रूल नंबर 4 था जिसमें वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम वेरिएबल मिलता है हमें। ठीक है, तो इसको अब अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 4 को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हेयर इट इज, तो हम यहाँ पे डालेंगे रूल नंबर 4, जो कि क्या बोलता है कि जब हम वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम वेरिएबल मिलता है। तो उसका मतलब है a को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a मिलेगा, और आगे की टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ गई, a डॉट b और प्लस b डॉट c। तो अगर हम देखें तो मजीद सिंप्लीफाई हो चुका है कंपैरेटिवली दिस वन। ठीक है, एक टर्म कम हो गई, पर अभी हमें राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, एक तो b डॉट c चाहिए जो कि हमें मिल गया, और हमें a चाहिए जो कि मिल गया। अभी हमें ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, इसको भी खत्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे एक रूल याद आ रहा है जो कि इस पूरे के बराबर होता है। याद है आपको कौन सा रूल है वो, a प्लस a डॉट b, कौन सा रूल था, a प्लस a डॉट b, इट्स अ रूल नंबर 10, जो कि पूरा किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। a प्लस a डॉट b बराबर होता है a के, तो हमें चाहिए भी तो a ही तो चाहिए हमें क्लियर। तो अगर मैं इस पूरी टर्म को a के बराबर ले आऊं तो मेरा हेंस प्रूव हो जाएगा, हमें क्लियर। तो मैं यहाँ पे रूल नंबर 10 अप्लाई करेंगे जो कि कहता है a प्लस a डॉट b बराबर होता है a के, तो हम इस पूरी टर्म की जगह a को पुट कर देते हैं और प्लस b डॉट c अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के। सो वी कैन राइट हियर इट्स अ राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। Is that clear to everyone? So quickly copy it down, then we will prove this rule with the help of truth table. I hope so you guys are done with it. Should we move forward to the truth table? Okay, truth table. I'm going to write the equation here because we are not having the space. The rule number 12 is a plus b, a plus c is equals to a plus b dot c. So according to the equation we have three variables here, a, b and c. So first we are going to draw the three column for three variables a, b and c, and then we are going to check how many combinations we can have for the three variables. It's 2 raised to power 3 is equals to 8, 2 to the 4, 4 to the 8. It means that there can be the total 8 combinations we have. तो 8 combination बनाने के लिए मैंने पहले भी तरीका बताया था आपको, क्या है कि पहले तो हम उस वैल्यू को हाफ में स्प्लिट कर देंगे। तो 8 का हाफ 4 होता है, तो पहले वेरिएबल को 4 0 और 4 1 दे देंगे। ठीक है, फिर दूसरे वेरिएबल को 4 का हाफ कर देंगे, मतलब 2, तो यहाँ पे दे देंगे हम 2 0 2 1 2 0 2 1। ठीक है, फिर तीसरे को मजीद उसका हाफ कर देंगे, 2 का हाफ क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, ये तो हमने वैल्यूज लिख ली। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड पे चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें पहले क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए, तो a प्लस b को पहले निकाल लेते हैं। a प्लस b में हम ऑब्वियसली जब प्लस करना है तो एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ तो कोई 1 नहीं है, 0, यहाँ पे भी कोई 1 नहीं है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं इन दोनों जगह पे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम a प्लस सी पे, दूसरा ब्रैकेट क्या है, a प्लस सी। अब हम निकालते हैं a को c से प्लस करवाते हैं। ठीक है, ओके, जब हम a को c से प्लस करवाएंगे अगेन, तो उसमें हमें क्या चाहिए, a और c वाली वैल्यूज चाहिए। तो a वाली वैल्यूज दे रही, c वाली वैल्यूज दे रही, प्लस में क्या होता है एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1। अब इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ कोई 1 नहीं है, 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चारों में है, तो इसको मैं एज इट इज चारों में 1 लिख देता हूँ। ये बात क्लियर हो गई सबको?
ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब क्या हो रहा है, ये a प्लस बी वाला ब्रैकेट और a प्लस सी वाला ब्रैकेट दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ड्यू टू दिस डॉट, बीच में कोई नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक ब्रैकेट है a प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट है a प्लस सी, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों वैल्यूज को, एक भी जीरो आ जाए आउटपुट जीरो, एक भी जीरो आ जाए आउटपुट जीरो, जीरो, यहाँ कोई नहीं है, वन, यहाँ कोई नहीं है, वन 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 वन। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड पे स्विच कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे a हमें चाहिए, a तो ऑलरेडी गिवन है, ये रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्या चाहिए, b डॉट सी, तो a को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो a को मैंने यहाँ लिख लिया दोबारा, जिसमें क्या वैल्यूज थी, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब हमने इस a को प्लस करवाना है b डॉट सी से, तो इसका मतलब है पहले तो b डॉट सी निकालना पड़ेगा, b को c से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो जब मैं b और c को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखें 0 0 ऑब्वियसली 0, यहाँ पे भी एक 0 आ गया, यहाँ पे भी एक 0 आ गया, यहाँ पे कोई 0 नहीं है 1, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और लास्ट में कोई 0 नहीं है तो ये 1। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? अब हम लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इस b डॉट सी वाली वैल्यू को प्लस करवाएंगे a के साथ। तो a की वैल्यू ये रही, b डॉट सी वाली ये रही, तो इस a को प्लस करवाएंगे b डॉट सी वाली वैल्यूज के साथ। तो ये रही b डॉट सी वाली, इनको प्लस में क्या होता है, एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे कोई 1 नहीं है तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 1 आ गया, और ये चारों में 1 है तो इसकी वजह से ये चारों। तो एज यू कैन सी हियर, दिस वन और दिस वन, ठीक है, वी आर हैविंग द सेम वैल्यूज, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है बात सबको? अगर आप इन दोनों को कंसीडर करें तो इन दोनों की सेम वैल्यूज हैं, जिसमें पहले 3 0 हैं, बाकी सारे 1 है। सो वी कैन से दैट hence proved. Okay, quickly go for it everyone.